हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ब्रिजेश वर्मा, सीनियर रेसिडेंट मेडिसिन डिपार्टमेंट, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। अभी आजकल देखा जा रहा है कि हाई फ्लो नेज़ल ऑक्सीजन जो आपको यहाँ सामने दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ रही है कोविड पेशेंट्स के लिए। लेकिन बड़े हॉस्पिटल्स का तो ठीक है, वहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं तो वो इस चीज़ को ऑपरेट करना जानते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को इतना सिंप्लीफाई करके बताया जाए, इतना मैं सिंपल तरीके से बताऊँ जिससे गांव के लेवल पे और छोटे मोटे जो भी डॉक्टर हैं पीएससी सीएससी में, वो भी इन चीज़ों को ऑपरेट करना सीखें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का फ़ायदा हो। खासकर जो नर्सिंग स्टाफ रहता है छोटी छोटी जगहों में, तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज़ करूँ और बहुत ही सिंपल तरीके में कम समय में मैं इसके एक बेसिक फंक्शनिंग आपको समझा सकूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आखिरकार ये हाई फ्लो नेज़ल ऑक्सीजन जो है, ये जो मशीन दिख रही है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सीधी बात बोले तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे मरीज़ जो कि धीरे धीरे करके क्रिटिकल होते जाते हैं, जिनका सेचुरेशन जो नॉर्मल ऑक्सीजन होती है उसमें मेंटेन नहीं करता, तो उसको ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा कंसंट्रेशन में और ज़्यादा फ्लो में ऑक्सीजन देने की। तो हाई फ्लो इसका मतलब कि हम इस मशीन के थ्रू कम से कम 10 लीटर से चालू करके और मैक्सिमम 60 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन दे सकते हैं, 60 लीटर तक ऑक्सीजन दे सकते हैं। जबकि जो हमारे नॉर्मल ऑक्सीजन होती है, जो मास्क लगता है, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 लीटर तक ऑक्सीजन दे सकते हैं, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन हम नहीं दे पाते। दूसरा फ़ायदा मशीन का ये है कि इसमें जो एयर रहती है वो गर्म रहती है, ऑक्सीजन जो रहती है वो गर्म रहती है और साथ में उसमें नमी भी रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड एयर। और इसके साथ में इसमें फ़्लो ज़्यादा होने के कारण इसमें अपने को थोड़ा सा पीप भी मिलता है, मतलब प्रेशर के साथ में हवा जाती है। तो पेशेंट को इससे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मास्क नेज़ल प्रोंग्स एक वेंटिलेटर पे रखने के पहले एक ये इंटरफेस के जैसे काम करता है। किसी मरीज़ को अगर आगे चल के एनआईवी मास्क या इंटूबेशन या वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो उसके पहले बीच में हमें ये मशीन एक मदद करती है कि उस समय हम उसे थोड़ी देर तक रोक सकें। ठीक है, अभी इसका प्रॉपर फंक्शनिंग समझ लेते हैं। ये आपको सामने दिख रही है हाई फ्लो नेज़ल ऑक्सीजन। इसका अगर आप नया मशीन निकालोगे तो उसमें ये वाला जो पूरा पार्ट होता है, जो इसकी सर्किट है ऑक्सीजन वाली, ये पूरी अलग एक पैकेट में रहती है। ये आप ये यहाँ देख रहे हो, इसका ये जो बटन देख रहे हो, ये दिख रहा है, इसको दबा के आप इसे बाहर निकाल सकते हो और अंदर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये अभी इसमें पहले से फिट है, ये अभी फंक्शनिंग है। और इसका जो दूसरा पोर्ट है वो इसके सामने ये यहाँ पे लगता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो सर्किट रहती है कई बार हीटेड सर्किट हो जाती है, थोड़ी गर्म हो जाती है, इस कारण से इसको जनरली हम पेशेंट की बॉडी से अलग रखते हैं। और यहाँ इस साइड देखिए, ये जो इसके नेज़ल इंटरफेस है, नेज़ल ऑक्सीजन है, ये इसकी यहाँ से कनेक्शन रहता है। और ये ध्यान रखना है कि ये जो डायमीटर है इसका एरिया, ये नेज़ल जो ओरिफिस है उसकी जो ओपनिंग है, उससे 50% से या उससे कम हो, पूरा ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना है इसको। ये जो इसका डायमीटर है, इसको पूरा नाक को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना है। और इसमें जो नेज़ल प्रोंग्स है उसका डायरेक्शन हमें ध्यान रखना है कि ऐसा करके लगा रहे। कई बार लोग उल्टा लगा देते हैं, तो इसको अपने को ध्यान करना है, ऐसा करके लगाना है। और आप ये फिटिंग अच्छे से देख लो और पास से दिखाइए, ये फिटिंग देखिए इनकी अच्छे से। ये जो नेज़ल प्रोंग्स ऐसे लगे हुए हैं और ये स्ट्रेप बैंडेज बंधी हुई है और ये यहाँ से इसका कनेक्शन लगा हुआ है। और ये जो दिख रहा है इससे अपन होल्ड कर सकते हैं, इसको टाई कर सकते हैं ऊपर, तो वो पेशेंट को ये हीटेड ट्यूब से बचा के रखती है। ठीक है, ये इसका हम ये एक कनेक्शन समझ गए। ये पूरा सेटअप पैकेट के अंदर एक साथ रहता है, उसको आप खोलोगे तो आपको ये दिखेगा। उसके बाद और क्या चीज़ें हैं इसमें, इसमें आप देखो ये ऑक्सीजन सप्लाई है यहाँ से, ये ऑक्सीजन सप्लाई ये यहाँ से आ रही है और ये यहाँ से आ रही है। और ये पीछे ये यहाँ दिखाई, ये ऑक्सीजन सप्लाई इधर से दिखाई, ये ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ से इसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई आ रही। और ये आप इसको खोलोगे तो इसके अंदर फ़िल्टर लगा होता है, इसके अंदर फ़िल्टर लगा होता है। इसको हर पेशेंट के लिए अलग अलग यूज़ करना चाहिए। ये इसको आप ऐसा रोटेट करके खोल दोगे तो ये इसके अंदर का फ़िल्टर आ जाएगा, ये लगा हुआ है फ़िल्टर। तो यहाँ से जो ये एयर है, ये इसको आप निकाल सकते हो और वापस से नया लगा सकते हो। तो ये फ़िल्टर रहता है और ये ऐसे बंद हो गया, ये यहाँ से एयर की सप्लाई हो गई। और दूसरी चीज़ क्या है, ये इसके बिजली के तार का कनेक्शन है, ये यहाँ से इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चाहिए इसके लिए, ये है अपना डिस्टिल्ड वाटर।
यहाँ पे डिस्टिल्ड स्टेराइल वाटर यूज़ करना चाहिए, जिसको कि अपन यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। और ये इसको ले जाके अपन ये जहाँ पे गर्म हो रहा है, वार्मर बोलते हैं इसको, वो इसके अंदर यहाँ पे आके गर्म हो रहा है। यहाँ पे हीटेड और ह्यूमिडिफाइड एयर बनती है, तो ये इसके अंदर यहाँ लग रहा है। ठीक है, इसके नीचे वाली प्लेट ये हीटर के जैसे काम करती है, इसको टच करने से बचना है, काफ़ी गर्म रहती है। ठीक है, ये इसके कनेक्शन हो गए। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे फ्लो मीटर लगा हुआ है, पहले इस पे जाती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लो रहते हैं अलग अलग 5, 10, 15, 20, तो ये फ्लो मीटर है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, इस मशीन में आप ये पीछे की तरफ देखोगे कि ये एयर के लिए यहाँ पे ये स्पेस बना हुआ है। ये यहाँ से एयर अंदर जाती है, तो यहाँ से एयर और ये यहाँ से ऑक्सीजन। एयर और ऑक्सीजन, एयर में रहता है 21% और ये अपनी प्योर ऑक्सीजन जा रही है, तो दोनों को मिक्स करके ये मशीन डिसाइड करती है कि अपने को कितना FiO2 देना है। 21% देना है, 20% देना है, 40% देना है, कितना देना है। ठीक है, अब इसकी फंक्शनिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे फंक्शनिंग करती है। अभी ये वर्किंग कंडीशन में है मशीन। सबसे पहले आप ये बटन को दबाओगे तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ये दिख रहा है आपको बटन। और फिर इसके बाद क्या करोगे, लॉक का निशान जो आपको दिख रहा है, तो ये जो लॉक का निशान दिख रहा है आपको, ये लॉक का आपने 1, 2 बार दबाया, ये लॉक का निशान यहाँ पे खुल गया है। और इसके बाद आप ये पूरी सेटिंग कर सकते हो। तो इसमें से सबसे पहले एडल्ट के लिए यूज़ करना है कि पीडियाट्रिक, तो ये हम ये ग्रीन जिस पे आ जाए, हरा कलर जिस पे आ जाए, तो मतलब कि आप वो कर रहे हो। तो अभी ये एडल्ट पे चल रही है मशीन, है ना, तो एडल्ट है और ये पीडियाट्रिक पेशेंट है। इसके अलावा और क्या सेट कर सकते हो, ये जो दिख रहा है ये FiO2 है, कि मतलब कितने % ऑक्सीजन जा रही है जो पेशेंट को डिलीवर हो रही। तो अभी 87% FiO2 जा रही है, 87% ऑक्सीजन जा रही है। ये कैलकुलेट होता है, वो अभी मैं बताऊंगा आपको, इसके साथ में एक चार्ट आता है। ये 95 और 18 क्या है, ये मैक्सिमम लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जा सकती है, 95, कम से कम कितनी FiO2 जा सकती है, 18। तो ये एक तरीके का अलार्म सेट करना होता है। इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे इसको अगर आप 83 कर दोगे, 80 कर दोगे, तो 80 के ऊपर अगर होगा तो फिर वो अलार्म बजाने लगेगा, ये येलो कलर हो जाएगा, पीले कलर का अलार्म करने लगेगा। तो ये एक तरीके का सेफ्टी के लिए बना के रखा हुआ है कि आप सेट कर दो पहले से कि आपको कितना FiO2 पे अलार्म चाहिए। मशीन बताने लगेगी कि ज़्यादा FiO2 जा रहा है, कम FiO2 जा रहा है। तो अभी इसका मैक्सिमम जो है 95 रहता है और 18 जो है ये कम से कम रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 95 है और कम से कम 18 है, इसके बीच में वो रहेगी, रेंज है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये फ़्लो है कितने लीटर, कम से कम इसमें 10 लीटर पर मिनट भेज सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 60 लीटर तक भेज सकते हो। तो जैसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो, जिसमें कि पेशेंट कंफर्टेबल हो और उसका SpO2 ठीक आ जाए। और ये यहाँ पे आप अगला देख रहे हो, ये टेम्परेचर के लिए है। टेम्परेचर मतलब कि जो आप ऑक्सीजन दे रहे हो पेशेंट को, वो कितनी गर्म रखना है। तो जनरली एडल्ट में जो होता है वो अपन 31 से 36 के बीच में करते हैं, और पीडियाट्रिक में 31 to 34। तो इसके बीच में आपको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। इस टेम्परेचर को सेट होने में कम से कम 5 से 6 मिनट लगता है जब आप मशीन चालू करोगे। और इसके बाद ये एडल्ट है कि पीडियाट्रिक है वो मैंने बताई दिया है। और ये यहाँ देख रहे हो रन टाइम बता रहा है कितनी देर से मशीन चल रही है, और ये इसका SD कार्ड पे दिखा रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप ये बटन दबा दोगे तो वो मशीन चालू हो जाएगी, ये बटन दबाने पे। ठीक है, इस पर एक यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड लगा होता है। ये मेमोरी कार्ड देख रहे हैं, उस पर इसकी पूरी रीडिंग सेव रहती है ना। और ठीक है, इसके पूरे कनेक्शंस मैंने बताया। एक टाइप की ये टेबल दी होती है, ये मशीन की सेटिंग के लिए है। ये जो इस साइड दिया हुआ है कि आपको फ़्लो कितना रखना है, 10, 20, 30 फ़्लो कितना रखना है। और ये यहाँ पे दिया है कि ऑक्सीजन कितना रखना है। ये यहाँ से ऑक्सीजन सेट होता है, 5, 10, 20, ये यहाँ से ऑक्सीजन सेट होता है। तो जब हम ऑक्सीजन कितना रखेंगे और फ़्लो कितना रखेंगे, उस बेसिस पे मशीन बताएगी कि FiO2 कितना देना है। तो जैसे मान लो अभी आपको पेशेंट को देना है 45 या तो कुछ भी, मान लीजिए आपको 80 देना है पेशेंट को। इसमें से कोई भी FiO2 आप डिसाइड कर लो कितना पेशेंट को देना है। तो जैसे आपको अगर 30 FiO2 देना है तो आपको फ़्लो कितना रखना पड़ेगा, 30, और O2 कितना रखना पड़ेगा, 4। तो इस टाइप से ये कैलकुलेट होता है। तो इससे अपना ये डिसाइड होता है।
ये यहाँ अपना FiO2 दिख रहा है, ये FiO2। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने को फ्लो कितना सेट करना है, कितने लीटर पर मिनट भेजना है। और यहाँ से कुछ अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम हाई फ्लो को यूज़ करते हैं तो क्या मतलब वहाँ पे दिक्कतें यूज़ करने के समय देखी गई हैं। जैसे एक पहली प्रॉब्लम ये है, जो कि मोस्ट कॉमनली देखी जाती है, कि उसमें येलो इंडिकेटर देने लगता है जब भी कोई प्रॉब्लम हो। तो एक प्रॉब्लम आती है कि हाई O2 सप्लाई या तो लो O2 सप्लाई, ये इंडिकेटर में दिखाने लगता है। तो उसके लिए अपने को ये ध्यान रखना है कि जब भी आप मशीन चालू कर रहे हो तो उससे एडल्ट पेशेंट में 30 से 35 लीटर फ्लो से चालू करना है, और ऑक्सीजन को 10 या 20 से FiO2 जो फ्लो मीटर से सेट करते हैं वो उतना रखना है। फिर इसके बाद आप फ्लो को धीरे धीरे बढ़ाइए, 35, 50, 60, और उसके पीछे पीछे आप ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है फ्लो मीटर से उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। एक बार फ्लो सेट हो जाने के बाद ही ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को सेट करना है। तो ये जो मोस्ट कॉमन गलती है, ये नहीं करनी कि एकदम से मशीन चालू करी और 60 लीटर पे रख दिया फ्लो को, और फिर उसके बाद एकदम से FiO2 कुछ भी कर रहे हैं। तो अपने को ये फ्लो और ऑक्सीजन जो है, इसको उस जो टेबल उसके साथ में दी जाती है उसके अकॉर्डिंग सेट करना है, एक चीज़। दूसरा क्या, अधिकतर बोलते हैं कि आप जब किसी पेशेंट को लगाते हो तो बोलते हैं बहुत तेज़ हवा आ रही है, या तो बोलते हैं बहुत इरिटेशन हो रही है, जलन सी हो रही है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप उसका टेम्परेचर सेट होने के लिए टाइम दो। उसमें जो टेम्परेचर आपने सेट किया है 32 डिग्री सेल्सियस जो भी, उसको चालू करने के बाद 3 से 4 मिनट दो, और उसके बाद आप ऑक्सीजन को लगाओ, और फ्लो को एकदम से मत बढ़ाओ। 60 लीटर पे रख दोगे एकदम से, कोई पेशेंट अगर 15 लीटर पे 60 लीटर एयर जाएगी तो इरिटेट होता है, वो बार बार निकाल के अलग करता है। तो दूसरी चीज़ ये करनी है कि अपने को धीरे धीरे फ्लो बढ़ाना है, और दूसरी चीज़ की ये देखना है कि उसको टेम्परेचर को एयर में सेट होने का समय देना है। साथ में आप उसको ये भी बोल सकते हो कि वो ग्लिसरीन यूज़ कर ले, या कुछ भी पानी थोड़ा सा यूज़ कर ले, है ना। ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि कई बार जो यहाँ नेज़ल प्रोंग्स लगे होते हैं, जो नेज़ल इंटरफेस के प्रोंग्स होते हैं यहाँ, वो ऐसे मुड़ जाते हैं। तो वो सर्किट में दिखाने लगता है कि देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, या तो कुछ भी ऐसा शो करता है। तो अपने को एक बार ये चेक करना है कि सही तरीके से लगा है कि नहीं, कहीं बहुत टाइट तो नहीं है कि एयर नहीं जा पा रही है, ऐसा। चौथी चीज़ क्या देखने को मिलती है कि डिस्टिल वाटर की जगह NS यूज़ कर लेते हैं, NS की बॉटल यूज़ कर लेते हैं। अब उससे गर्म होने के बाद NaCl जो पूरा नमक जैसा, वो पूरा उसके ह्यूमिडिफायर में पूरा वो जमा हो जाता है, ऐसे पूरे पत्थर जैसे पूरा वो जमा हो जाता है, तो वहाँ वो पूरा ख़राब हो जाता है। तो उसको निकाल के क्लीन करके, या तो फिर आप नया यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये दो चार चीज़ें सावधानियाँ रखनी हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हाई फ्लो को अपने को ऐसे पेशेंट्स में नहीं यूज़ करना जिनका वर्क ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा हो। इसके बोलने का मतलब ये है कि कोई ऐसा मरीज़ जो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है, जिसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिसका रेस्पिरेटरी रेट अबव 30 है ना। और ऐसा पेशेंट जिसका कि सेंसोरियम अल्टर्ड है, थोड़ा इरिटेबल हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स में या तो शॉक में है, सेप्सिस में है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, तो इतने क्रिटिकल पेशेंट्स में हाई फ्लो इंडिकेटेड नहीं होता है। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा हाई फ्लो कैसे काम करता है, क्या यूज़ है इसका। और इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।